गवर्नर वापस आ गए हैं। गवर्नर आज दावत में नहीं गए थे क्या? इतनी जल्दी कैसे लौट आए? लाओ वांग, यह नन्हा देवता अरे शराब पीते ही मुझसे कहने लगा उसके 7 बेटे हैं। यह मेरा मजाक उड़ा रहा है कि मेरे पास सिर्फ एक ही औलाद है। मैंने तुरंत मेज पलट दी, गोली मारकर उसकी टांग तोड़ दी। मैं उसके खून से उसे होश में लाऊंगा। देखता हूँ अब वह बकवास करने की हिम्मत करता है क्या। गवर्नर शांत हो जाइए। हमारे लियू परिवार में तो 9 पीढ़ियों से एकलौता वारिस किंग शान ही एकमात्र संतान है। पर किंग शान तो प्रतिभाशाली है। अभी वह विदेश में पढ़ाई कर रहा है। बिल्कुल सही, हमारा किंग शान सुंदर है, पढ़ाई में तेज। वांग के 8 बेटे भी उसके एक बराबर नहीं। हाँ यह तो सच है। गवर्नर, आपका 60वां जन्मदिन आ रहा है। क्या किंग शान विदेश से लौट रहा है? बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ। हेलो किंग शान। मुझे दो बेटा। पिताजी मैं आ गया हूँ। सच में लौट आए हो? सचमुच आ गया। कहाँ हो? अभी लेने आता हूँ। जल्दी रसोई को बताओ, भोज का आयोजन करे। तुम लाओ वू, लाओ लियू, लाओ क्यूई को स्वागत के लिए भेजो। हमारा किंग शान लौट आया है। जी। अरे पिताजी, आप मुझे लेने न आए, मैं खुद आ जाऊंगा। वैसे इस बार आपके लिए सरप्राइज है। कौन सा सरप्राइज? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। पहले कहीं खाना खा लो, घर पहुंचकर बताता। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे टाइपिंग होटल चलो, बंदरगाह के पास ही है। अभी आता हूँ। मेरा बेटा लौट आया। मेरा बेटा आ गया है। किंग शान लौट आया। किंग शान आ रहा है? सच में? हाँ बिल्कुल। तुम लोग जल्दी भोज तैयार करो और सभी रिश्तेदारों को बुलाओ। किंग शान का स्वागत करने आए। अरे सबको कहो मेरे बेटे का स्वागत करें। चारों कुलों को सूचित करो, कह दो जिनकी शादी नहीं हुई, सुंदर लड़कियां, सभी को यहाँ लेकर आ। बेटे के लिए दुल्हन चुनूंगा। हाँ, हमारा किंग शान इतना होनहार। पहले चारों कुल तो कतार में रिश्ते की पेशकश कर रहे थे। गवर्नर, अगर चारों कुल न आए तो? क्या? मना क्यों करेंगे? मैंने तुम्हें यूनचेंग का मुखिया बनाया, तो अब तुम मेरे बेटे को नापसंद करोगे? नहीं गवर्नर, मेरा मतलब यह नहीं था। बाहर खींच ले जाओ। अरे गवर्नर, मैंने गलती की, मैं फिर कभी नहीं करूँगा। अरे गवर्नर, मैंने गलती की। देखता हूँ अब किसकी हिम्मत है मेरे बेटे को नीचा दिखाने की। सभी को बुलाओ, बेटे को लेने चलें। वहाँ बैठ जाओ। ठीक है। सर नमस्ते। अच्छा धन्यवाद। किंग शान चले यहाँ। बाहर कोई भी ढूंढ ले, सड़क किनारे ठेले वाला। यहाँ मत खाओ। क्या हुआ? देखो तो यहाँ के खाने के दाम बहुत है। यूँ ही कोई भी 500 रुपए से ऊपर है। आजकल बाहर हर जगह भूखे रहने वाले लोग हैं। हमें पैसे बेहतर काम में लगाने चाहिए। योवेई, तुम सही कह रही हो। इस सफर में हमने बहुतों को देखा, बेघर होते, भूखे मरते। इस एक खाने के पैसे कई लोगों के लिए साल भर का खर्च चलेगा। तो चले। भाइयों, थोड़ी देर में मिस्टर वो आएंगे, सब होशियार हो जाओ। मिस्टर वो नमस्ते। सुनता हूँ युवा जनरल विदेश से लौटे, होटल में खाने आएंगे। मैं जल्दी आकर यहाँ इंतजार कर रहा। अगर पकड़ सके युवा जनरल का साथ, शहर के मुखिया की जगह मेरे पिताजी की हो जाएगी। मिस्टर वो, सुना है टाइपिंग होटल बड़े लोग आते जाते रहते, क्या हमें शांत रहना चाहिए? शांत? युवा जनरल को छोड़कर मैं किसी की परवाह नहीं करता। मेरे पिता वो गैंग हैं, सुरक्षा दल के प्रमुख, गवर्नर के सबसे विश्वास पात्र। मिस्टर वो सही कहते हैं। हाँ। तुम ठीक हो?
मेरे कुत्ते को मारने की हिम्मत? मानते हो गोली मार दूंगा। तुम्हारे कुत्ते ने मेरी गर्लफ्रेंड को काट लिया। जल्दी से मेरी गर्लफ्रेंड से माफी मांगो। क्यों छोड़ो भी, हम अभी लौटे हैं। मुसीबत मत खड़ी करो, मुझे ज्यादा चोट भी नहीं आ। चलो यहाँ से चलते हैं। क्या तुम्हारी आंखें खराब हैं? तुम्हारी औकात क्या है वू शाओ से माफी मंगवाने का साहस? तुम लोग और क्या करोगे? हमने मामला छोड़ दिया है। छोटी बहन कितनी सुंदर हो तुम। ऐसे आज रात तुम मेरी अच्छी तरह सेवा करो। आज की बात हम भूल जाएंगे, कैसा रहेगा? अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपना गंदा हाथ। आज तो मैं जरूर छूऊंगा। तुम मुझे क्या करोगे? तुम मौत को बुला रहे हो। वू शाओ को मारने की हिम्मत? क्या तुम मरना चाहते हो? तुम क्या कर रहे हो? बेवजह मत मारो। मैं इसे मार डालूंगा। ये तो बहुत कम सजा है। दोस्तों, इसे खत्म कर दो। रुको, शाओशुआई आज यहाँ पधारे हैं। किसकी हिम्मत हुई इस समय बवाल करने की? धन्यवाद। अरे क्या तुम कौन हो? वू शाओ की बात में दखल दे रहे हो? क्या मरने का इरादा है? हाँ, कौन सा वू शाओ? मेरे शांति होटल में बवाल कर रहे हो। सब मरोगे। किंग शान बहुत अच्छे हैं। मैनेजर आ गया। मैनेजर साहब सही समय पर आए। ये लोग यहाँ उपद्रव कर रहे हैं। किसी की तरह, पर याद नहीं आ रहा किसकी। तुम्हारा शांति होटल ऐसे चलता है व्यापार? मेरे होटल में मारपीट? किसने दी इतनी हिम्मत? ये झाओ होंग अच्छे हैं। पापा को बताना चाहिए, इन्हें प्रमोट कर देना। वू शाओ को धमकी? भाइयों, इसे सबक सिखाओ। अरे आज मैं यहीं पर इन्हें ठिकाने लगाऊंगा। तुम क्या कर लोगे? होटल के पीछे तुम्हारी औकात नहीं। आज तो तुम मर के रहोगे। कोई बड़ा सपोर्टर है? मैनेजर झाओ, इतना घमंड क्यों है? दापो, इसे बताना मैं कौन हूँ। तुम खोल कर सुनो। वू शाओ गवर्नर के चहेते हैं, सुरक्षा टीम का कप्तान, वू गैंग का बेटा, वू ताओ। तुम वो ताओ शाओ हो? सुरक्षा प्रमुख का बेटा किंग शान। अब क्या करें? वो गैंग तुम्हारे पिता है? अरे कप्तान वू, सूटकेस मुझे दो, खुद उठा लूंगा। नहीं शाओशुआई, आप क्या कह रहे हैं? शाओशुआई जनरल की मदद कर। मेरा सौभाग्य है। सिर्फ सूटकेस ही क्यों, अगर जनरल चाहे जान भी ले एक शिकायत नहीं करूंगा। क्या आप युवराज वू हैं? बिल्कुल सही, यही इस महान की हैसियत। मिस्टर झाओ ने अभी कहा था कि यही मेरी जान ले लेंगे। लो करके दिखाओ। वो शाओ, मैंने गलती की। मेरी आंखों पर पर्दा पड़ा था। कृपया नाराज न हो महाराज। इन्होंने वो शाओ को गुस्सा दिलाया। इन दोनों को गिरफ्तार कर। अरे हमें क्यों पकड़ रहे हो? हमें छोड़ दो। हिम्मत करके छू कर देखो। मौत तुम्हारे सिर पर मंडरा रही है। इतनी बकवास बंद करो। अरे वो शाओ, मैंने इन्हें काबू कर लिया है। इन्हें कैसे सजा दें आप? मैं हर आदेश मानूंगा। मिस्टर झाओ, समय को पहचानने वाले हो तुम। जी हाँ, इस नौकर की सेवा ही आपके लिए आग में कूद जाऊंगा बिना हिचकिचाहट के। तुम दोनों की हिम्मत, मिली भगत करने की, ताकत के बल पर दबाने की। कानून को तुम नहीं मानते? कानून? मेरे पिता वू गैंग है। यूनचिंग में मैं ही कानून हूँ। दोस्तों, तुम्हारे बाप की नालायकी का है। किंग शान को छोड़ दो। तुम्हारा नाम किंग शान है? हाँ। चलता बन। जनरल पुत्र जैसा नाम रखने की क्यों नहीं कह देते? तुम लियू वंश के हो। मेरा नाम सच में लियू है। तुम लियू किंग शान हो। तुम लोग विश्वास नहीं करते। जनरल पुत्र विदेश में पढ़ रहे हैं। तुम कहते हो तुम जनरल पुत्र हो, क्यों नहीं कह देते तुम गवर्नर हो? बदमाश, जनरल पुत्र बनने की? इधर आओ। तुझे गोली मार दूंगा। किंग शान, दाईं ओर देखें, सामने देखें, सावधान। सर गवर्नर, सुरक्षा टीला तैयार है। आदेश दे महाराज। हाँ, मेरा बेटा आज वापस आया है। आज से जो मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाए उसे वहीं खत्म कर दूंगा। सब समझ गए? जी हाँ। गवर्नर सर, बड़ी मुसीबत आ गई। इतना घबराए हुए क्यों हो? सर, बुरी खबर है। टाइपिंग होटल में मुसीबत है। टाइपिंग होटल।
दंगा हो गया। क्या कहा? टाइपिंग होटल, मेरा बेटा वही है। वहाँ हंगामा करने की हिम्मत, उसे गोली से उड़ा दूंगा। क्या कहा तुमने? कहा? टाइपिंग होटल। टाइपिंग होटल। सर गवर्नर, हमारा किंगशान, कहीं वो क्या कोई खतरा हो गया? किंगशान ने 10 साल विदेश में पढ़ाई की, उसकी शक्ल बदल गई है। वो लोग पहचान नहीं पाएंगे क्या? सब मेरे साथ होटल चलो। जी। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। तुमने कमांडर बनने की हिम्मत की, बंदूक लाओ, अरे इसे मारो। ठीक है, चिंता मत करो मिस्टर वू, मुझ पर छोड़ दो। मुझे छोड़ दो, तुम्हें पछताना पड़ेगा। नौजवान, ये बातें यमराज को सुनाना। नहीं, वीवी, मैं ठीक हूँ। तुम इतनी बेवकूफी क्यों की? ये तो कमांडर की पहचान वाला ड्रैगन पेंडेंट, ये इसके पास कैसे? क्या कहा? कमांडर का ड्रैगन पेंडेंट? तुमने सही देखा? बिल्कुल सही। क्या वाकई वो कमांडर है? नहीं, गलत है। कैसी गलती? बताओ ना। ये कमांडर नहीं हो सकता। गवर्नर कमांडर को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अगर वो असली कमांडर होता, गवर्नर क्यों नहीं आए? मुझे समझ आया। कमांडर भी विदेश में पढ़ रहे हैं। ये पेंडेंट कमांडर से चुराया होगा। हाँ, बिल्कुल सही। कमांडर का ओहदा ऊंचा है, शानदार व्यक्तित्व। इस भिखारी को देखो, भिखारी से भी गया गुजरा। ये कमांडर कैसे हो सकता है? तूने कमांडर बनने की हिम्मत की? हट जाओ। मिस्टर वू, किसी भी कीमत पर इन दोनों को नहीं छोड़ना। अगर इन्हें पकड़कर कमांडर को दें, मेरे पिता यून सिटी के मालिक बन जाएंगे। कमांडर का सामान चुराने की हिम्मत? गोली मार दूंगा, समझा? ये तो मेरा ही सामान है। ये ड्रैगन पेंडेंट कमांडर की पहचान है, अनमोल है। तुम कहते हो तुम्हारा है, मुझे बेवकूफ समझते हो? ये किसका है मायने नहीं रखता, लेकिन आज तुमने जो किया, मैं तुम्हें जरूर 1000 गुना सजा दूंगा। जो मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाएगा, मैं सबको 1000 गुना बदला लूंगा। बेइंतहा सजा दूंगा। ये शख्स तो उस शख्स जैसा दिखता है। रुको, यह लड़का इतना हठी क्यों है? जब तक दुख नहीं होता, सबक नहीं मिलता। किंगशान, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। गुंडा, उसे छोड़ दो। तू तो बहुत हठी है ना, जिद जारी रखो। वूताओ, अगर तूने उसे छुआ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझे नहीं छोड़ेंगे? मेरे पापा सुरक्षा प्रमुख हैं। तेरे पापा कौन होते हैं? तेरे पापा सुरक्षा प्रमुख हैं तो तू कुछ भी कर सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल सही। मेरे पापा प्रमुख हैं ना। तेरे पापा में दम नहीं है। तू पापा की ताकत में हार गया, खुद में भी दम नहीं। अब तेरी प्रेमिका भी मेरे कब्जे में। इतना निकम्मा आदमी बन गया, शर्मिंदगी है। अगर मैं तेरी जगह होता तो बहुत पहले दीवार पर सिर फोड़ लेता, है ना? किंगशान, वूताओ, मैं तुझे मार डालूंगा। वू साहब को मारने की हिम्मत? दोस्तों, इसे जान से मार डालो। किंगशान, सब रुक जाओ। किंगशान, मर जा, मर जा। उसे छोड़ दो। क्या हुआ? क्या चल रहा है? अभी एक आदमी गुजरा था। क्या तू अंधा हो गया है? पता नहीं, मैं अपने बेटे से मिलने की जल्दी में हूँ। गवर्नर सर, मैं। तू क्या तू कर रहा है? 3 मिनट में पहुँचना होगा। जी सर। चलो। भगवान करे किंगशान को कुछ न हो। यंग मास्टर वो ठीक है ना? हट जा। रुक जा। आज तुझे सबक सिखाऊंगा। इधर आ।
वू टाओ, यू वेई को छोड़ दो। उसे छोड़ दो, मेरे पास आ। तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ दो। वू टाओ, मुझ पर आ जा, उसे मत छुओ। मुझे छोड़ो किंग शान। मैं तुझे जरूर मारूंगा। सब मेरे साथ आओ। जी सर। बड़ी मुसीबत है यंग मास्टर, बड़ी मुसीबत। गवर्नर बड़ी सेना लेकर आ रहे हैं, यंग जनरल से मिलने आए हैं। क्या कहा तूने? बेटा, किंग शान, गोली मार दूंगा सर पर। अरे गवर्नर सर, सर महाराज, माफ कर दो, जान बख्श दो। किंग शान, बड़ी मौसी तुम्हें लेने आई हैं। अरे किंग शान, दूसरी माँ ने बड़ा भोज रखा है। लियू परिवार के सभी रिश्तेदारों को बुला लिया है, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ किंग शान, जल्दी तीसरी माँ के साथ घर चलो। तीसरी माँ ने चारों कुलों की सभी कुमारी लड़कियों को बुलवा लिया है, जो पसंद आए उससे शादी कर लेना। मैं भी, मैंने तुम्हारे लिए तोहफा रखा है। किंग शान कहाँ है वो? किंग शान दिख क्यों नहीं रहा? जी हाँ गवर्नर सर, हमारे किंग शान कहाँ है? वह दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? वू ताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमारा किंग शान जल्द लौट आएगा, तुम्हें यहाँ लोगों को सताने की हिम्मत? पिताजी, देखो इनके चोट के निशान, चेहरे पहचाने नहीं जा रहे, बोलने की शक्ति भी नहीं बची। मुझे लगता है तुम जानबूझकर किंग शान को परेशान कर रहे हो। तुम्हें कौन सी सजा मिलनी चाहिए? मेरा बेटा एक ईमानदार इंसान है, तुम यहाँ लोगों को परेशान क्यों कर रहे हो? अगर उसने यह देख लिया तो? गवर्नर साहब, माफ कर दीजिए गवर्नर साहब, फिर कभी नहीं करेंगे, वादा करता हूँ। यह व्यक्ति परिचित क्यों लग रहा है? यह जगह इतनी बर्बाद कैसे हो गई? हमारा किंग शान विदेश पढ़ा हुआ है, ऐसे दृश्य बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। गवर्नर जल्द आने वाले हैं, अब क्या करें? यह तो पूरी अनियंत्रित स्थिति है। क्या गवर्नर का दफ्तर सजावट के लिए है? नहीं, फिर कभी नहीं, भूल भी नहीं दोहराएंगे। गवर्नर साहब, चलो पहले यहाँ का सामान व्यवस्थित करें। किंग शान किसी भी समय आ सकता है, वरना स्थिति बिगड़ जाएगी। दीदी सही कह रही है। गवर्नर साहब कृपया शांत हो जाइए, अभी सबसे जरूरी है किंग शान को लाना। ये लोग घर जाकर इनसे निपटेंगे। वो गवर्नर महोदय, मैं तो निर्दोष हूँ, यह सब इस लड़के की वजह से है। इसने कमांडर का अपमान किया, मैं कमांडर की तरफ से सबक सिखा रहा था। कृपया न्याय करें गवर्नर साहब। कमांडर का अपमान करने की बात? तुम्हें जीने की इच्छा नहीं रही? नहीं, उसे मारने से पहले मुझे मारो। यह लड़की काफी हिम्मती है, मेरी बहू बनने लायक है, लेकिन गवर्नर हाउस को चुनौती मत दो। तुमने मेरे बेटे का अपमान किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। गवर्नर साहब रुक जाइए, पिछली बार नौकर को मारने पर किंग शान चला गया था, वो कई महीनों तक लौटा नहीं। मुझे भी याद है, उस समय किंग शान छोटा था, महीनों तक गायब रहा। फिर समय क्यों बर्बाद करें, जल्दी से यहाँ सफाई करो। किंग शान को यह नहीं देखने देना। हाँ, बिल्कुल सही, मैं थोड़ा चूक गया, गलत निर्णय ले लिया। अरे कोई है? जल्दी से यहाँ की सफाई करवा। मैं चेतावनी देता हूँ, मेरे बेटे के आने से पहले अगर तुमने सब व्यवस्थित नहीं किया, तुम्हारी खैर नहीं होगी। हाँ ठीक है। वो गवर्नर महोदय, कृपया शांत हो जाइए, गुस्सा शांत कर लीजिए, हम अभी सब साफ कर देते हैं। अरे वो कोई है? जल्दी करो, इन्हें ले जाओ, साफ सफाई पूरी करो। मुझे छोड़ दो। पिताजी। अरे सेनापति, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ा आराम नहीं मिला। मेरे ख्याल से सेनापति, बस हमारे किंग शान की याद सता रही है। सेनापति, इतना मत सोचिए, किंग शान बस आ ही गया होगा। सेनापति, चिंता मत कीजिए, किंग शान इस बार लौट कर नहीं जाएगा, आप रोज उन्हें देख पाएंगे। इस शख्स का चेहरा देखकर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? छोड़ो मुझे। किंग शान, तुम ठीक तो हो? अरे यंग मिस्टर वू, तुम ठीक तो हो? मुझे तो मरवा दोगे? यंग कमांडर अभी तक नहीं आया, मैं तो वहीं ढेर हो जाता। अरे हाँ, बिल्कुल सही। तुम दोनों नटखटों ने
मेरी तो जान ही ले ली होती। दो प्यारे बच्चे, अगर तुम लोग नहीं होते तो सूबेदार को इतना गुस्सा कैसे आता। मैं तुम सबको मार डालूंगा। तुम क्या करने वाले हो? क्या करने वाले हो? सूबेदार नीचे है, मेरे साथ जैसा किया मैं उसका 2 गुना तुम लोगों को चुकाऊंगा। मुझे अच्छे से दबाओ। मुझे छोड़ दो, तुम दूर हटो। सूबेदार बस नीचे ही है। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो सूबेदार तुम्हें गोली मार देगा। मुझे गोली मार देगा? सूबेदार का सारा ध्यान अभी युवा मार्शल पर है। क्या उसके पास मेरे मामलों को देखने का समय है? बिल्कुल सही। अगर वो शाओ तुम लोगों को मार भी देता है तो क्या होगा? वह वो कप्तान का बेटा है। जब वो कप्तान की बात आएगी तो सूबेदार वो शाओ को कुछ नहीं कहेगा। युवेई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा काम बिगाड़ने की? उसे छोड़ दो। अरे वू शाओ, क्या तुम ठीक हो? किंगशान, मैं तुम्हें मार डालूंगा। किंगशान, सूबेदार कैसा है? क्या उसे थोड़ा आराम मिला? ये चारों बड़े परिवार क्या कर रहे हैं? इतना समय हो गया और अभी तक नहीं आए। चिंता मत करो, वे सब रास्ते में हैं। उनसे एक लड़की भेजने को कहा। इतना समय कैसे लग रहा है? मुझे लगता है कि सूबेदार हमेशा उन पर बहुत दयालु रहे हैं। ये चारों बड़े परिवार वास्तव में और अधिक बेवकूफ होते जा रहे हैं। पहले तो वे हमसे किंगशान के साथ शादी करने की विनती करते थे। अब अवसर बिल्कुल सामने है, लेकिन वे हिचकिचा रहे हैं। जब किंगशान किसी और परिवार की लड़की से शादी करेगा तो उन्हें पछतावा होगा। सूबेदार, चारों बड़े परिवार अपनी बेटियों के साथ आ गए हैं। बुलाओ। नमस्कार सूबेदार। आप चारों बड़े परिवारों का कितना बड़ा दिखावा है। आपसे एक बेटी भेजने को कहा, हमारे किंगशान के लिए एक पत्नी चुनने के लिए। आपको आने में इतना समय कैसे लग गया? यह स्पष्ट करें, यह आप ही हैं जो किंगशान से अपनी बेटियों से शादी करने की विनती कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई मजबूर नहीं कर रहा है। अगर आप शादी नहीं करना चाहते तो मत कर। आपको कोई मजबूर नहीं कर रहा है। हमारे किंगशान ने विदेशी शिक्षा प्राप्त की है। एक शिक्षित व्यक्ति के पास शादी करने के लिए बहुत सारी लड़कियां होती हैं। सूबेदार, न्याय करें, हमारा ऐसा कोई इरादा। जैसे ही हमें आपका संदेश मिला हम तुरंत अपने घर की बेटियों को लेकर यहाँ आ गए। हमें डर था कि कहीं देर न हो जाए। सूबेदार, अगर मेरी बेटी युवा मार्शल से शादी कर पाती है तो मेरे परिवार की कब्र से हरी धुएं निकलने लगेगी। मैं बहुत खुश हूँ। मैं कैसे बुरा मान सकता हूँ? हाँ 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 हाँ, हमें मुश्किल से यह अवसर मिला है। मुझे डर है कि कहीं युवा मार्शल नाराज न हो जाए। मैं अपनी आधी संपत्ति देने को तैयार, युवा मार्शल को उपहार के रूप में। सूबेदार को पता चला युवा मार्शल वापस आ रहे हैं। मैं कुंग परिवार के सभी लोगों को लाया हूँ। मैं खुद गोदी पर युवा मार्शल का स्वागत करना चाहता था, लेकिन मुझे आपकी खबर मिली, इसलिए मैं बीच रास्ते से वापस मुड़ गया। मुझे थोड़ी देर हो गई। मुझे उम्मीद है कि आप जानबूझकर देर नहीं करेंगे। ठीक है, बस इतना ही। अभी भी किंगशान का मामला सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, सूबेदार सही कह रहे हैं। जल्दी करो और अपनी बेटियों को अंदर बुलाओ। मैं अपने बेटे के लिए पत्नी चुनने का इंतजार कर रहा हूँ। किंगशान, मुझे जाने दो। क्या आपने पूछताछ भी नहीं की? पूरे युनचेंग में कौन है जो मुझे वू ताओ को छूने की हिम्मत करेगा? अगर मैं आज तुम्हें गला नहीं घोंटता तो मेरा नाम वू ताओ नहीं है। दा पाओ, इसे यहाँ लाओ। ठीक है। किंगशान, तुम कहाँ भाग रही हो? मुझे जाने दो। देख रहे हो बच्चे, यह एक विशेष सर्प त्वचा का कोड़ा है। मैं एक ही बार से तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। खून बहता रहेगा। मेरे कोड़े से मरने वालों की 1000 नहीं तो 800 तो होंगे ही। बच्चे, अच्छी तरह से आनंद लो। वू ताओ, तुम्हें पछतावा होगा। पछतावा? मैं तुम्हें बताता हूँ, इस युनचेंग में जब तक मैं युवा मार्शल को नहीं छेड़ता, अगर आसमान भी गिर जाए तो मेरे पिता मेरी रक्षा करेंगे। इसके अलावा तुम जैसे शक्तिहीन लोग, प्यारी। किंगशान, मुझे जाने दो। किंगशान, जल्दी करो और अपनी बेटियों को अंदर बुलाओ। मैं अपने बेटे के लिए पत्नी चुनने का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी करो, जल्दी करो। सूबेदार महोदय, सूबेदार, क्या आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट, हाँ, यह अच्छी तरह से किया गया है। यह सुंदर है। किंगशान को निश्चित रूप से यह पसंद आएगा। तो किंगशान को इससे शादी करने दो। यह और यह भी अच्छे हैं। किंगशान,
योवेई, जल्दी करो और दूर हट जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो। बेवकूफ औरत, क्या तुम मरना चाहती हो? ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। जल्दी करो और चले जाओ, चले जाओ। किंग शान, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। योवेई, ऐसा करते हैं मार्शल, क्यों न आप क्यूशान के लिए एक चुने? अरे यह काम नहीं करेगा। मैं क्यूशान एक सीखा हुआ आदमी है, मैं तो बस एक देहाती हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा कि उसे कौन सा पसंद है? अरे शायद उसे चारों पसंद हो, तो हम चारों से शादी कर लेते हैं। अगर ऐसा हुआ तो पुराना लियू परिवार बच्चों से भरा होगा। यह क्यूशान की ड्रैगन पैटर्न जेड पेंडेंट है। इसे यहाँ लाओ। ये सच है? क्या क्यूशान पहले ही यहाँ आ चुका है? क्यूशान को सबसे ज्यादा पसंद है। यह जेड पेंडेंट मार्शल ने दिया था। यह यहाँ कैसे हो सकता है? ओह नो, क्या क्यूशान खतरे में है? कमांडिंग ऑफिसर, मार्शल के हवेली के सभी आदमियों को इकट्ठा करो। मैं देखूंगा कि कौन अंधा है और मेरे बेटे को छूने की हिम्मत करता है। मैं उसे नहीं बख्शूंगा। अरे युवा मास्टर, मार्शल को फिर से क्या हो रहा है? तुम मुझसे पूछ रहे हो, मुझे क्या पता? उसने गोली चला दी। पिताजी, यह मेरे पिता की आवाज है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मुझे यहाँ सीधा और संकरा रखो। अगर तुमने मार्शल को नाराज किया, मैं तुम्हें कोड़े मारूंगा। अरे युवा मास्टर, उसे रोकें, उसे रोकें, रुक जाओ। पिताजी, क्यूशान, रुको। मुझे छोड़ो, मैं हूँ। किंग शान, किंग शान, उसका मुंह बंद करो। वूताओ, बड़ी मुश्किल से यहाँ की सफाई करो। तुमने उसे फिर भागने दिया, यहाँ गंदगी कर दी। किंगशान वापस आकर कैसे रहेगा? मुझे लगता है उसने बिल्कुल भी किंगशान को ध्यान में नहीं रखा। बेहतर होगा कि डूक उसे सबक सिखाए। डूक साहब, मुझे भी गलत समझा जा रहा है। तुम कहते हो कि ये दोनों प्यारे, वे दोनों चुपचाप नीचे आ गए। तुम कह रहे हो कि मैं चुप रहो और बहाने मत बना। डूक, जल्दी से उसे मार डालो। हाँ, उसे मार डालो। मैं देखना चाहता हूँ किसकी हिम्मत है किंगशान को नजरअंदाज करने की। कितनी बड़ी हिम्मत। डूक साहब, मेरा वो मतलब नहीं था। डूक, अब और वक्त बर्बाद मत करो। अभी हमारी सबसे बड़ी जरूरत किंगशान को ढूंढना है। हाँ, किंगशान को ढूंढो। किंगशान को ढूंढना सबसे जरूरी है। डूक, किंगशान को कुछ नहीं होगा, है ना? वह मेरी जान है। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। अगर किंगशान नहीं रहा तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। डूक, आपको किंगशान को ढूंढना ही होगा। हम उसके बिना नहीं रह सकते। ठीक है, तुम लोग अब और रोना धोना बंद करो। डूक, चलो चले। भगवान भला करे। किंगशान को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। भगवान भला करे। वह भी मेरा अपना बेटा है। यह जेड पेंडेंट यहाँ कैसे है? क्या कहा? क्या तुम इस जेड पेंडेंट को जानते हो? यह तो किंगशान का खास जेड पेंडेंट है। तुम इसे कैसे जानते हो? तुम्हें क्या पता है? मैं किंगशान आखिर है कहाँ? क्या तुमने उसे देखा है? नहीं, मैं क्या मैं जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। पिता, मैं बताता हूँ। यह जेड पेंडेंट इन दोनों प्यारे बच्चों ने युवा मार्शल से चुराया है। क्या तुम सच कह रहे हो? अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हें पता है क्या होगा। बिल्कुल सच, सब लोग साबित कर सकते हैं। डुक, हाँ, यह जेड पेंडेंट इन्होंने ही युवा मार्शल से चुराया है। हाँ, इन्होंने ही चुराया है। युवा मार्शल की चीजें चुराने की हिम्मत, कितनी बड़ी हिम्मत है तुम्हारी। युवा मार्शल, डुक के घर का लाडला, तुम दोनों आज यहीं खत्म हो जाओगे। यह उनके साथ ठीक होगा। उन्हें गोली मार दो, यह तो बहुत कम सजा है। दो अंधे प्यारे बच्चों, युवा मार्शल को नाराज करना पूरे यून शहर को नाराज करना है, यानी यून शहर के हर व्यक्ति का दुश्मन। मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या ये जेड पेंडेंट तुमने चुराया है? हमने कुछ नहीं चुराया। हमारे किंगशान का जेड पेंडेंट चुराया और मानने को तैयार नहीं। अगर अच्छे से सबक नहीं सिखाया तो मैं
उसकी सौतेली माँ। अपने किंगशान के साथ न्याय कैसे करूँगी? चोरी करना वैसे भी एक गंभीर अपराध है। तुमने हिम्मत कैसे की हमारे किंगशान से चोरी करने की? यह तो और भी अक्षम्य है। डुगजुन, इन्हें बिल्कुल मत जाने दो। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम लोग समझते क्या हो? डुगजुन के महल को मजाक समझ रखा है। कोई है, इन दोनों को बाहर खींचो और कड़ी पूछताछ करो। जी। उसे मत मारो। डुगजुन, मैं आपसे विनती करती हूँ, जो भी करना है मुझ पर करो, प्लीज उसे जाने दो। लड़की, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया, लेकिन तुम दोनों ने कानून तोड़ा है, मेरे बेटे की चीजें चुराई हैं। ये मामला ऐसे ही नहीं जा सकता। हमने नहीं चुराया, वो जेड पेंडेंट मेरे बॉयफ्रेंड के पास हमेशा से था। औरत अभी तक मान नहीं रही हो? डुगजुन, उसकी बातों में मत आना, उसकी बातों में मत आना। ये पेंडेंट मुझे उसी के पास मिला था, जरूर उसी ने चुराया होगा। सही कहा डुग, इन्हें मार डालो, सबको एक सबक मिलेगा। देखो, फिर कोई युवा मार्शल की चीजें चुराने की हिम्मत नहीं करेगा। डुगजुन, जो भी करना है मुझ पर करो, मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज मेरे बॉयफ्रेंड को जाने दो। बकवास बंद करो, तुम दोनों में से कोई नहीं बचेगा, मेरे साथ चलो। रुको, रुको। बड़ी बहन, तुम उन्हें क्यों बचा रही हो? उन्होंने कियाओशान की चीजें चुराई हैं, ये माफ करने लायक नहीं है। हाँ बड़ी बहन, मुझे पता है कि तुम दयालु हो, लेकिन तुम्हें कियाओशान के बारे में भी सोचना होगा। आखिरकार वो हमारे लियू परिवार का एकमात्र वारिस है। अगर आज हमने उन्हें सबक नहीं सिखाया तो आगे से क्या कोई भी कियाओशान के ऊपर चढ़ने की हिम्मत करेगा? और जो मन करेगा वो करेगा। डुगजुन, तुम अभी उन्हें मार नहीं सकते। क्यों नहीं? डुगजुन, सबसे जरूरी है कियाओशान को ढूंढना और देखना कि वो सुरक्षित है या नहीं, क्योंकि उनके पास पेंडेंट है। उन्हें पता होगा कि कियाओशान कहाँ है। हाँ हाँ हाँ, पहले पता करो कि कियाओशान कहाँ है। बोलो, कियाओशान कहाँ है? युवा मार्शल का नाम कियाओशान भी है। ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, वरना डुगजुन और बाकी लोग उसे पहचान क्यों नहीं पाते? बोलो, सेकंड लेडी पूछ रही है, क्या तुम बहरी हो? मुझे नहीं पता। हम किसी युवा मार्शल को नहीं जानते। बकवास, तुम कियाओशान को नहीं जानते तो तुमने उसका पेंडेंट कैसे चुराया? मैंने कहा हमने नहीं चुराया, ये पेंडेंट मेरे बॉयफ्रेंड। सबूत साफ है और तुम अभी भी झूठ बोल रही हो। डुगजुन, ये लड़की बहुत जिद्दी है, अगर आप थोड़ा दबाव नहीं डालेंगे तो ये नहीं बोलेगी। लड़की, बोलो, मेरा बेटा कहाँ है? मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। डुगजुन तुम्हें मौका दे रहे हैं और तुम अभी भी नहीं बोल रही हो। मुझे लगता है जब तक इसे यातना नहीं दी जाएगी ये नहीं बोलेगी। डुगजुन, इससे बात मत करो, सीधे यातना दो। मुझे नहीं लगता कि ये नहीं बोलेगी। दा पाओ, क्या तुम बहरे हो? सुना नहीं? मारो इसे, जोर से मारो। दुजू, मैं निर्दोष हूँ। हमने वास्तव में जेड पेंडेंट नहीं चुराया और हम किसी युवा मार्शल को नहीं जानते। टोप, क्या तुमने खाना नहीं खाया? उसे मारो, थोड़ी ताकत लगाओ। वू ताओ, तुम प्यारे हो, तुम्हारी बुरी मौत होगी। तुम मुझे शाप देने की हिम्मत करते हो? मुझे लगता है कि तुम्हें हल्की मार पड़ी है। अरे तुम, इस लड़के को जगाओ, मुझे विश्वास नहीं है, वे दोनों अभी नहीं बोलेंगे। उठो तुम। किंगशान, योवेई, 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 किंगशान, वूताओ, तुम कितने प्यारे हो, मैं तुम्हें जरूर कीमत चुकानी होगी। आज दुजू यहाँ है, देखते हैं कि कौन मुझे छूने की हिम्मत करता है। टोप, उसे मारो। दुजू, पिताजी, यह पिताजी हैं। दुजू की रक्षा करो। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। किंगशान, मैं डर गई। दुजू, कुछ रखेले, क्या आप ठीक हैं? ठीक हूँ। अच्छा है कि तुम ठीक हो। हत्या करने की कोशिश की दुजू और कुछ रखेले। उन्हें मारो, उन्हें जान से मार डालो। ताकि आप बेईमान न रहें। मारो मत। यह आदमी क्यों घूर रहा है? अधिक से अधिक परिचित दिखता है। मुझे बुलाओ, मुझे मौत से। नहीं, उसे मत मार। कृपया दोस्तों, मैं तुमसे भीख मांग रहा, उसे मत मारो। कैनन, मुझे कंधे पर कदम रखने के लिए। ठीक है।
इसे बंद करो। इन दोनों लोगों की भावनाओं को देखें, बहुत प्रशंसनीय है। अगर हमारे पास महल शिखर है, ऐसी पत्नी, यह अच्छा है। खासकर इस लड़की अपने जीवन और मृत्यु के बावजूद अपने प्रेमी को अपने शरीर के साथ सुरक्षित रखें। इस युवक को रुट मैं स्पष्ट रूप से उपस्थिति नहीं देख सकता, लेकिन महसूस करना सुंदर और सुंदर भी अपनी दोनों बातें। अगर ये बाहर हो जाता है, ये भी एक अच्छी कहानी है। शर्म की बात है। तो क्या न केवल चोरी, यू पे ऑफ कैसल पीक महल के शिखर को नहीं बता सकते। इस पर अंत उन्होंने मांग की। यह सही है। कब कहते हैं उन्हें फिर से कब रिहा किया जाएगा? हमारी हरी पहाड़ियों से। क्या है ये? कि कौन? आप वहाँ क्यों खड़े हैं? उसे मार। कहना नहीं। नहीं नहीं नहीं, मत लड़ो। युवा वी, तुम चले जाओ। मैं नहीं जा रहा हूँ जब तक आप ठीक हैं। मुझे कुछ भी करने दो। मैं हूँ, तुम्हारी रक्षा नहीं की। नहीं, आपको दोष न दे। यदि आप दोष देना चाहते हैं तो हमारे बुरे जीवन को दोष दे। ऐसे किसी से मिले। वूता, एक महिला को पीटा। क्या आप अभी भी आदमी नहीं हैं? तुम मेरे पास आ सकते हो। अच्छा है, आप जल्दी नहीं करते हैं। चलो एक से एक। आज मैं तुम्हें एक झटका दूंगा, उन्हें अलग करने के लिए। मुझे बुलाओ। युवा वी, ओवरसियर, अब ये देखना अधिक महत्वपूर्ण है। उन्हें लोगों को मारने न दें। समझ में आता है। जाने दो, जाने दो। मैं तुम्हें देखता हूँ। यह भी है कि वह धर्मी और धर्मी भी है। मेरे पुराने लियू पिंगशिंग इस तरह की सबसे ज्यादा तारीफ। इस तरह आप मुझे बताते हैं मेरे बेटे का ठिकाना। मैं वादा करता हूँ कि यह आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। पिता, क्या आप वास्तव में मुझे नहीं जानते? क्या कहा आपने? मैं महल शिखर हूँ, लियू किंगशान। मौत की तलाश। ओवरसियर, अपने जीवन को क्षमा करें। क्या कहा आपने? महल शिखर है, वास्तव में हरी पहाड़ियाँ है। शाओसुई, वह एक युवा मार्शल है। यह कैसे संभव है? यह है कि युवा मार्शल सुंदर डैशबोर्ड कैसे हो सकता है? इस लॉर्ड ओवरपुर, उसे धोखा न दें। आप कहते हैं कि हम सुंदर डैशबोर्ड। इस बच्चे को देखो, चोर आईब्रो और माउस आंख। वह एक अच्छे आदमी की तरह नहीं दिखता है। कि कैसे हो सकता है युवा मार्शल? मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। मैं वास्तव में। आप छोटे प्यारे, निगरानी यहाँ है। कैसे आप एक युवा मार्शल बनने की हिम्मत करते हैं? आपको वास्तव में मरने की जरूरत नहीं है। जाओ होंग, मुझे एक बड़ी वसा दे दो। मैं तुम्हें प्रतिरूपित करता हूँ। ओवरसियर, आप क्या सोचते हैं? तुम सब यहाँ इतने लंबे समय से क्यों जल्दी नहीं आया आपसे मिलना? हमें इस बार तक इंतजार करना होगा। उसे पता होना चाहिए था अपने ही अंत का। ओह, मैं हताश हूँ। बस मर रहा है अपने आप। एक युवा मार्शल की नकल करना, एक रास्ता खोजने के लिए। ये तर्कसंगत है। ओवरसियर, अगर वो वास्तव में हमारे किंगशान शब्द बहुत पहले हमारे साथ था, मान्यता प्राप्त। मैं आपको बताऊंगा कि क्या सचमुच हरी पहाड़ियाँ हम कैसे पहचान नहीं सकते। यह सही है। हमारा क्विंगशन एक अच्छी दिखने वाली प्रतिभा है। स्याही भी पीते हैं। यह कैसे हो सकता है? कपड़ों में कपड़े, सुंदर। लगता है एक गलती। क्यों हर बार उसे देखता हूँ? परिचित की भावना है। पिता, मैं महल शिखर हूँ। मैं वास्तव में एक हरा पहाड़ी। इस आदमी और मेरा बेटा पूरी तरह से अलग। मेरा भ्रम होना चाहिए। समय क्या है? ग्रीन हिल अभी तक क्यों नहीं आई? ये सही है। इस बार बीत चुका है 3 से 4 घंटे। गोदी यहाँ होना चाहिए। 1 घंटा ज्यादातर। शिखर को जल्दी आना चाहिए था। ओवरसियर, महल का शिखर नहीं होगा। यह वास्तव में खतरे में है ना? सभी आदेश से हर कीमत पर शहर भर की खोज। अगर कोई हिम्मत करता है मेरे बेटे को धमकाएं तो उसे बताएं राज्यपाल के घर की शक्ति। हाँ, प्रस्थान। ओवरसियर, किसी को आता है। मेरा बेटा आ गया है। महल का शिखर वास्तव में महल शिखर है। महान महल का शिखर आखिरकार वापस आ गया है।
लॉर्ड ओवरपुर। हाँ हाँ हाँ। वो गैंग। मुझे लगा कि आओमा वापस आ गया है। सफेद उत्साहित है। पिता, आप कैसे आए? मैंने प्रभु को देखा है। मैंने आपको सुरक्षा टीम का कप्तान बनाया कि आप लोगों को देने के लिए समर्थन तुम हो गए हो। क्या आप मानते हैं कि मैं आपको देने के लिए बर्खास्तगी और जांच? भगवान ओवरलॉर्ड जियान, उन्होंने कहा कि युवा मार्शल चीन लौट आए। युवा मार्शल को बधाई। हाँ लॉर्ड ओवरपुर, मेरे पिता यह भी सभी युवा मार्शल के लिए कृपया एक तरफ भी खोले। इसे गंभीरता से लें। यह सच है। युवा मार्शल से मिलने के लिए न केवल अधीनस्थों ने भोज तैयार किया, विशेष रूप से युवा सुंदर के लिए एक उदार उपहार। इसे ऊपर उठाएं। कृपया भगवान को देखें। क्या है यह? प्रभु को लौटें। इस वस्तु को रंगीन रात्रि मोती कहा जाता है। अमूल्य अधीनस्थ है। युवा मार्शल के लिए तैयार बैठक समारोह। यह रंगीन रात का मोती है। शाम को जारी किया जाएगा। रंगीन रोशनी एक मेले में होने की तरह। हाँ, यह 100 साल है। दुर्लभ बच्चा। मैं इसे 10 साल से अधिक समय से ढूंढ रहा हूँ। मुझे यहाँ दिखाने की उम्मीद नहीं थी। यह असली बच्चा है। मुझे कप्तान की उम्मीद नहीं थी। युवा मार्शल से मिलने के लिए वह नीचे था। इतनी बड़ी राशि इतना कीमती है, आप कैसे खर्च कर सकते हैं? आपको नहीं करना चाहिए। चीजें घर पर रखें, सब कुछ बेच। यह वही है जो अधीनस्थों को करना चाहिए जब तक आप खुश हो सकते हैं। मत कहो कि यह एक बर्बाद है। मेरे जीवन में भी, इसमें भी। यह नीचे। मुझे यकीन है कि मैं मार्शल को खुश कर सकता हूँ। यह उपहार अच्छा है। मैंने कहा, यह हमारा महल शिखर है। नामित पसंद। अपने भोज के लिए वक्त आएगा तो मैं अपने बेटे को साथ लेकर। धन्यवाद कमांडर। हाँ। लड़की, क्या आपको अधिकारी बनना पसंद नहीं है? मैं तुम्हें इतना देखता हूँ। दिल के लिए मैं तुम्हें एक काउंटी के छोटे आधिकारिक दाडांग। धन्यवाद कमांडर। चिंता मत करो प्रभु। जब मैं वहाँ जाता हूँ मुझे यकीन है जब मैं एक अच्छा अधिकारी था। हाँ। ठीक है लॉर्ड ओवरपुर, इन दो छोटे प्यारे। वह एक युवा मार्शल बनने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने युवा मार्शल से भी कुछ चुरा लिया। मैं अब उसका ख्याल रखूंगा। सूबेदार साहब, ये दो प्यारे बच्चे हैं। उसने युवा मार्शल का प्रतिरूपण किया और युवा मार्शल की चीजें भी चुराई। मैं अभी उसे ठीक करूंगा। मुझे क्यों रोक रहे हो पिताजी? क्या तुम बेवकूफ हो? यह युवा मार्शल को खुश करने का सबसे अच्छा समय है। तुम समय बर्बाद इन दो लोगों पर क्या करना है? तो आपका क्या मतलब है? तुम अभी तुरंत जाओ और भोज तैयार करो। जब तक तुम भोज तैयार कर, युवा मार्शल संतुष्ट हो जाएंगे। भविष्य में अपार संभावनाएं हैं। अरे देखो, मैंने कैसे इसे भूल गया पिताजी। आप अभी भी शक्तिशाली हैं। तो तुम अभी भी क्या? जल्दी जाओ। तो मैं चला जाऊं? सही नहीं है तो मैं जा रहा हूं। इन दो प्यारे बच्चों का क्या होगा? कैप्टन, मुझे सूटकेस दे दो, मैं इसे खुद ले जाऊंगा। युवा मार्शल, आप यह क्या कह रहे हैं? युवा मार्शल की मदद करने में सक्षम होना मेरे 8 जीवन काल के लिए एक आशीर्वाद है। सिर्फ एक उठाने की बात तो दूर। सूटकेस। जब तक युवा मार्शल तैयार हैं, भले ही मेरी जान चली जाए, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। वह अच्छा दिखता है। ऐसा लगता है कि वह थोड़ा मिलता जुलता है। अरे किससे मिलता जुलता है पिताजी? मैं तुम्हें बताता हूँ। यह प्यारा बच्चा युवा मार्शल की चीजें चुराई। उसने युवा मार्शल का प्रतिरूपण भी किया। अरे हर कोई समान है। युवा मार्शल सही कहते हैं। आप पहले वापस चले जाएं। पिताजी, मैं जा रहा हूँ। युवा मार्शल को अलविदा। वह वास्तव में मिलता जुलता है। बहुत मिलता जुलता। अरे किससे मिलता जुलता है पिताजी? मैं तुम्हें बताता हूँ। यह वही अपराधी है जिसे आप आमतौर पर पकड़ते हैं। बहुत सारे। यह प्यारा बच्चा निश्चित रूप से एक क्रूर अपराधी है। देखो उसे इस तरह। लगता है कि वह एक आतंक अपराधी है। हो सकता है कि आपने उसे कहीं देखा हो। यह भी सही है। सूबेदार और कई रखैले यहाँ हैं। अगर वह वास्तव में युवा मार्शल है, सूबेदार उसे कैसे नहीं जान सकते? हम लगता है वास्तव में मैंने गलत देखा। बेटा, आप निश्चिंत होकर भोज की तैयारी करें। यह यहाँ मुझ पर छोड़ दो। सूबेदार के प्रति अनादर करने की हिम्मत मैं उन्हें आसानी से नहीं जाने दूंगा। ठीक है, तो मैं पहले तैयारी करने जाता हूँ। अरे जाओ। अरे सूबेदार साहब, तो मैं चला जाऊँ? दा पाओ। अरे ठीक है। सूबेदार साहब, कृपया इन दो लोगों अधीनस्थ को सौंप दें। मैं निश्चित रूप से उन्हें पछताऊंगा। कोई है? उन्हें जगाओ।
किंगशान। तुम कौन हो? उसे जल्दी छोड़ दो। मैं सुरक्षा दल का कप्तान वू गांग। तुम हो वू गांग? यह मैं ही हूँ। युवा मार्शल का अनादर करने की हिम्मत। आज अगर स्वयं स्वर्ग का राजा भी आ जाए तो भी वह तुम्हें नहीं बचा सकता। किंगशान, किंगशान। इतना उतावला मत। एक एक करके। किंगशान। काफी आकर्षक दिखती है। अगर इसे सीधे गोली मार दी जाए तो यह बहुत अफसोस की बात होगी। बाहर के उन लोगों को कितना समय हो गया है कि उन्होंने स्वाद नहीं एक औरत का स्वाद। हाँ हाँ हाँ, उठो तुम। तुम क्या कर रही हो? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उसे मत छुओ। पिता, कृपया युवेई को बचाओ, कृपया उसे बचाओ, वह आपकी बहू है। तुम छोटी प्यारी किंगशान होने का ढोंग करने की हिम्मत? क्या तुम पानी भी नहीं छिड़कती खुद को देखने के लिए? क्या तुम किंगशान के साथ खड़े होने के लायक भी हो तुलना में? हाँ, बार बार किंगशान का अपमान करते हो। अगर हमने तुम्हें सजा नहीं दी तो हमें लगेगा कि हमने किंगशान के साथ विश्वासघात किया है। किंगशान। दूसरी पत्नी, तीसरी पत्नी, मैं तुम्हारा किंगशान हूँ। चुप रहो। मुझे लगता है कि तुम्हारा अंत आ गया है। गवर्नर जनरल, आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? चौथी पत्नी, मैं। चुप रहो। तुम चौथी पत्नी को भी बुलाने की हिम्मत करते हो? थप्पड़ मारो। पिता, क्या तुम भूल गए जब तुम्हारा पीछा किया जा रहा था तो माँ ने तुम्हारे लिए गोली खाई थी? यह बात तुम्हें कैसे पता? मेरे परिवार किंगशान के अलावा कोई और नहीं जानता। मुझे सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। पिता, मैं तुम्हारा किंगशान हूँ। बेशक मैं जानता हूँ। क्या तुम सच में किंगशान हो? सबसे बड़ी पत्नी, जब मैं छोटा था तो मुझे एक जहरीले सांप ने काटा था। यह तुम ही थी जिसने मेरे घाव से जहर चूसा बाहर निकाला। और तीसरी पत्नी, मुझे तुम्हारे बनाए हुए खाना बहुत पसंद है, स्केलियन पैनकेक्स। हर सुबह तुम हमेशा मेरे लिए बनाती थी। चौथी पत्नी, हर रात तुम मुझे सोने से पहले कहानियां सुनाती। क्या वह वास्तव में हमारा किंगशान है? दूसरी पत्नी, यह मैं हूँ, यह मैं ही हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मेरे दाहिने कंधे पर एक बर्थमार्क है, तुम देख सकती हो। और भी बहुत कुछ। मेरे सूटकेस में हमारी साथ की तस्वीरें हैं और इन वर्षों में मैंने तुम्हें लिखे हुए पत्र। और किंगशान का बर्थमार्क ठीक वैसा ही है। जल्दी से वह सूटकेस ले आओ। ये सचमुच शाओ शुआई है। ये है किंगशान और हमारी साथ वाली तस्वीर। जल्दी से वो चिट्ठियाँ देखो। ये सच में किंगशान है। हमें लिखी हुई चिट्ठियाँ। ये वाकई हमारा किंगशान है। सच में हमारा किंगशान है। किंगशान, तूने एर्नियांग को बहुत रुलाया है। किंगशान, तुम कैसे गए? और 10 साल से ज्यादा हो गए और तुम जल्दी वापस भी नहीं आए। मेरा किंगशान, आखिरकार तुम वापस आ गए। किंगशान, किंगशान, किंगशान। बेटा, मेरे बेटे को इतना मारा, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये सच में शाओ शुआई है। देखने से तो लगता है ये सच है। किंगशान सच में युद्ध प्रमुख का बेटा है। बेटा, तुम जाग गए। किंगशान, क्या तुम ठीक हो? कुर्सी, कुर्सी। किंगशान, तुमने एर्नियांग को डरा दिया। किंगशान, डॉक्टर रास्ते में है। किंगशान, कुछ बोलो। युवेई, युवेई। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। अब से कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। कैप्टन, ये सचमुच शाओ शुआई है। अब क्या करें? मुझे नहीं पता। अगर तुम दोनों प्यारे बच्चे नहीं होते तो हम कैसे नहीं पहचानते किंगशान को? ये तुम दोनों की वजह से है। बदकिस्मत प्यारे बच्चों, तुमने हमारे किंगशान का ये हाल कर दिया।
मेरी किंगशान को मारने की हिम्मत। आज तुम कोई भी जिंदा नहीं बचेगा यहाँ से बाहर जाने के लिए। युद्ध प्रमुख, आज हम बिल्कुल नहीं इन्हें जाने दे सकते। मैं चाहता हूँ इनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। माफ करना मार्शल। मार्शल साहब माफ कर दो। मार्शल साहब माफ कर। मार्शल साहब तुम दोनों ने चिंगशान को इस हालत में पहुंचा दिया और अब माफी मांग रहे हो। मार्शल साहब मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। मैं तो अभी आया हूँ, कुछ नहीं जानता। यह वो है, इस अंधे ने ही युवा मार्शल को नाराज किया। इसी को मरना चाहिए। मार्शल साहब झूठ बोलता है। वो तुम्हारी वजह से सारा इल्जाम मुझ पर डाल रहा है। अगर तुम्हारा बदकिस्मत बेटा न होता तो मैं युवा मार्शल को क्यों नाराज करता। मरना तो तुम दोनों को चाहिए। अगर मैं नहीं जी सकता तो तुम भी। मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा। चाओ होंग, तुम एक पागल कुत्ते। तुम दोनों कुत्ते ये दिखावा किसे दिखा रहे हो? सोचते हो ऐसे माफ कर देंगे? कभी नहीं। बचपन से आज तक हमने चिंगशान को अपनी आँखों का तारा बनाकर रखा। उसे कुछ कह भी नहीं सकते। तुम दोनों कुत्ते, तुमने उसकी ये हालत कर दी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैडम शांत हो जाए। और तुम कुत्ते। मैडम ये मैंने नहीं किया। मैंने कहा था चिंगशान को मारो। मैंने कहा था चिंगशान को मारो। मैंने कहा था मारो। मत मारो, मार डालोगे। मैंने कहा था मारो। मर गया तो क्या? मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूं। दीदी मैं भी मारूंगी। मैंने कहा था चिंगशान को मारो। इन्हें जान से मार दो। मार्शल, ये दोनों गुनहगार हैं। इन्हें सीधा गोली मार देनी चाहिए। ये दोनों कानून तोड़ने वाले कुत्ते मरने चाहिए। मार्शल साहब मुझे मत मारो। मार्शल साहब, मार्शल मुझे मत मार। मुझे मत मारो। मार्शल इतने सालों से मैं तुम्हारी सेवा कर रहा, मेरी जान बख्श दो। मेरे बेटे को इस हालत में पहुंचा दिया और अब माफी मांग रहे हो। तुम जैसे गुंडों को अगर मैंने तुम्हें सजा नहीं दी तो मैं युनचेंग के लोगों को धोखा दूंगा। बर्बाद हो गए, सब बर्बाद हो गया। युवा मार्शल दयालु हैं। उन्हें मार्शल का खून करना पसंद नहीं। अगर युवा मार्शल माफ कर दे तो मैं बच जाऊंगा। युवा मार्शल मेरी आंखें फूट गई थी। मैं आपको पहचान नहीं पाया। मुझे एक मौका और दे दो। मैं वादा करता हूँ ये दोबारा नहीं होगा। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं अपनी सारी दौलत तुम्हें दे दूंगा। हाँ, युवा मार्शल से गुजारिश है। युवा मार्शल मुझ पर रहम करो और मुझे छोड़ दो। युवा मार्शल। चिंगशान, ठीक है। यहाँ आते हुए मैं सोच रहा था युनचेंग के लोग इतने परेशान क्यों हैं। अब समझ आया, तुम जैसे कुछ लोग परेशानी की जड़ हो। अगर मैंने तुम्हें आज छोड़ दिया, मैं युनचेंग के लोगों को क्या जवाब दूंगा? मैं युनचेंग के लोगों को क्या जवाब दूंगा? बेटा उनसे और क्या बात करनी है। ड्यूक रहम करें। ड्यूक रहम करें। तुमने मेरे बेटे को इस हालत में कर दिया। तुम दोनों आज नहीं बचोगे। सब लोग सुनो। हाँ उन दोनों को बाहर खींचो, सख्त यातना दो, अच्छे से पूछताछ करो। हाँ। नहीं। ड्यूक रहम करें। युवा मार्शल रहम करें। ड्यूक रहम करें। युवा मार्शल रहम करें। किंगशान, डरो मत। किंगशान तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? जल्दी करो, दूसरी माँ को देखने दो। किंगशान, ये सब तुम्हारी तीसरी माँ की गलती है। अगर तीसरी माँ तुम्हें पहले पहचान लेती तो ऐसा नहीं होता। तुम्हारी ये हालत हो गई। किंगशान अपनी चौथी माँ को डराओ मत। तुम्हारी चौथी माँ चिंता से मर जाएगी। किंगशान कुछ बोलो, ठीक है? बेटा ये सब मेरे पिता की गलती है। तुम्हारे पिता को पहले आना चाहिए था तो ये सब नहीं होता। बोलो अपने पिता से क्या करवाना चाहते हो? जब तक तुम मुझसे नाराज नहीं हो और अपनी 4 पत्नियों से, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। पिता, मेरी पत्नियां, मैं तुमसे नाराज कैसे हो सकता हूँ? अरे तुमने मुझे डरा ही दिया था। किंगशान अगली बार ऐसा मत करना। तुम्हारी दूसरी माँ का दिल दुख रहा है। हाँ ड्यूक, और वो जानवर वुताओ। हाँ, असली अपराधी वुताओ है। मैंने सुना है वो अपने पिता के सिक्योरिटी चीफ होने का फायदा उठाता है और युनचेंग में दूसरों को धमकाता है और बुरा काम करता है। लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है, वरना मैं उसे कब का सबक सिखा चुका होता। मैंने कहा था ड्यूक हमेशा लोगों के बारे में सोचते हैं और युनचेंग को अच्छे से संभाला है। फिर भी कोई है जिसकी हिम्मत है लोगों को दबाने का काम करे। इसलिए ये सब वुताओ की वजह से हो रहा है। वाह, ये जानवर कैंसर की तरह है और अब ये हमारे किंगशान के साथ ऐसा कर रहा है। ड्यूक इस गुंडे को
अगर उसे सबक नहीं सिखाया तो लोगों का गुस्सा शांत नहीं होगा। बेटा चिंता मत करो, ये लोग, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जब तक मैं हूँ युन चेंग में किसी को लोगों को धमकाने की इजाजत नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा लोगों को तकलीफ में देखा है और परेशान होते हुए। सहायक ड्यूक, सबको बुलाओ और वो ताओ को पकड़ो। ड्यूक चिंता मत करो, मैं उसे वू ताओ को इस दुनिया में आने के लिए पछतावा करवाऊंगा। सब लोग सुनो, हाँ। तुरंत वू ताओ को पकड़ो। हाँ। चलो। रुको। बेटा तुम्हारी ये हालत हो गई है, तुम उसे माफ तो नहीं कर रहे हो? किंगशान, बड़ी माँ जानती है कि तुम दयालु हो, लेकिन वू ताओ को माफ नहीं करना चाहिए। हाँ किंगशान, उसने तुम्हारी ये हालत कर दी, हमें उसे माफ नहीं करना चाहिए। किंगशान, मुझे पता है कि तुम माफ कर दोगे। ये काम अपनी तीसरी माँ को दे दो। सानिया, मैं उसे ठीक कर दूंगी। बेटा ये मामला मुझ पर छोड़ दो, ये बदला मैं लूंगा। पिताजी, आपको गलतफहमी हो रही है। अगर यह यून चेंग के लोगों के लिए भी है तो भी मैं उसे नहीं बख्शूंगा। यून चेंग आज एक वू ताओ है, बाद में अनगिनत होंगे। अगर ऐसा है, पहले से ही पीड़ित लोग, आने वाले दिन क्या यह और भी मुश्किल नहीं होगा? बेटा तो तुम क्या करना चाहते हो? यून चेंग के लोगों के लिए, उन सभी के लिए जो पीड़ित हैं, 3 दिन बाद दावत। मैं सभी को साथ ले जाऊंगा। पूरे यून चेंग के सामने मैं उसे ठीक कर दूंगा। यून चेंग के लोगों को वापस करो, एक शांतिपूर्ण दुनिया। मैं सभी को चेतावनी देना चाहता हूं, कोई भी सक्षम नहीं होगा बदमाशी करने और बाजारों को नियंत्रित करने के लिए, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए। अच्छा है, नहीं है मेरा बेटा लियू गोक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन, जब तक वह लोगों को मछली पकड़ने के लिए कभी जाने न दे। बेटा जाने दो, और आसमान गिर रहा है, पापा आपको सपोर्ट देते हैं। मास्टर जांग। कौन परिवार के मास्टर? मास्टर ली। वांग परिवार मास्टर। मैंने मार्शल को देखा है। मुझे पता चला कि युवा मार्शल विदेश में पढ़ाई करने से लौट आए। मैं इंतजार करता हूँ। विशेष रूप से एक पतली उपहार तैयार किया। मुझे उम्मीद है कि मार्शल इसे स्वीकार करेंगे। पिता, क्या है यह स्थिति? क्या आप वापस नहीं आ रहे हैं? मैंने सभी 4 परिवारों को बुलाया, उन्हें लेने दें। अविवाहित लड़की, आपके लिए एक बेटी चुने। सही 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 है। महल शिखर, आओ, आपको देखने की जल्दी है। इनमें से किसे पसंद है? जो भी आपको पसंद है आज आपके लिए फैसला करेगा, रात में दुल्हन के कमरे में। महल शिखर, एरिन, यह अच्छा है, यह मत चुने। सानिक ने यह भी कहा कि यह अच्छा है, या आप उसे चुनते हैं? महल शिखर, अपनी दूसरी माँ और तीसरी माँ की बात न सुने, 4 माँ को सुनो। इससे शादी कर लें, यह गधा बड़ा है, एक बेटा हो सकता है। क्यों सुनना? मैं दूसरा हूँ, मेरी बात सुनो। तुम सबसे अलग हो। महल के लिए एक बेटी का चयन करें, अभी मुझे देखना है। सीनियांग रनियांग और सैनियांग, इन लोगों, मैं किसी से शादी नहीं करना चाहता। पिताजी और चाची और लड़कियों, यह युवा है, हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। थोड़ी देर के बाद शादी कर लें। हे, ओवरसियरों को देखा, कई शंकुलियों। हाँ हाँ हाँ, मेरे बेटे, इस महिला गुड़िया मुझे तंग पसंद है। यह वास्तव में मैं हूँ, लियू की बेटी। ओप्स, इस महिला गुड़िया अच्छी है। आप धन्य हैं बेटा। 4 वापस जाओ। ओवरसियर, युवा को मत कहना, एक बेटी का चयन करें, हम सभी की ईमानदारी है। बलगर पाउडर का एक समूह, मेरी बेटी की तरह नहीं, वापस जाओ। ओवरसियर, शाओसुई, मैं हंस रहा हूँ, विदाई। युवावी, अगर आप नहीं, अगर हम अपनी मंजिल की रक्षा करते हैं, हम वास्तव में नहीं जानते क्या करें। आप वास्तव में एक अच्छी लड़की है। हमारे महल शिखर तुमसे शादी कर सकते हैं, वास्तव में उसका आशीर्वाद है। बड़े मिसेस, आपको नहीं कहना चाहिए कि बस इतना ही करना है मुझे। चले जाओ कि युवा वी, रन्नू ने आपको अभी चोट नहीं दी है। यह सब इसलिए है क्योंकि रिनक को समझ नहीं आया। तुम मुझे दोष नहीं देना कि रानू ने जल्दी से, मैंने कोई उपहार भी तैयार नहीं किया, इस कंगन, लेकिन अर्निंग पूर्वजों ने दिया। आप इसे रखें, उसके बाद यह तुम्हारा होगा। दूसरी प्रेमिका, यह बहुत महंगा है, मैं नहीं ले सकता। यह दूसरी माँ का दिल है, इसे जल्दी से लें। युवा वी, इसे दूर करें। मेरे पास अभी भी है पूरा वजन, आपको अस्तर। और मेरे मेरे पास सब कुछ है। मैंने मार्शल को देखा है, मैंने मार्शल को देखा है। महल शिखर,
हम वास्तव में जा रहे हैं या भूल जाओ। मैं चिंतित किस खतरे का सामना करना पड़ा। चिंता मत करो, मुझे अंदर यह ठीक है। और वू ताओ की तरह अगर हम नहीं जाते अपने शब्दों को पैक करें, बाद में न जाने कितने लोग उसकी बदमाशी को, यहाँ तक कि इन साधारण लोग, हमें भी जाना है। आप सही हैं, मैं तुम्हारी सुन। प्रस्थान। हाँ, वो शाओ, सब कुछ तैयार है, अब बस आने का इंतजार। अच्छा 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 किया। जब आया था जवान, बहुत संतुष्ट होगा। जब समय आता है तो अमीर हो जाओ, बस कोने के चारों ओर। कैनन, ओह, यह पर्व जल्द ही शुरू होगा। मेरे पिता अभी तक क्यों नहीं आए? अभी तक नहीं मिली कप्तान वू की खबर। 3 दिन हो सकते हैं। तुमने कहा मेरे पिता धरती पर कहा जाएगी। वो शाओ, चिंता मत करो कप्तान, वो चला गया होगा। मैंने मार्शल के लिए एक उपहार तैयार किया है। आखिरकार युवा मार्शल की स्थिति सम्मानजनक है। सामान्य उपहार, मैं वास्तव में इसे नहीं ले सकता। सही 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 है। आखिरकार हमारे पास है। कृपया युवा सुंदर, पूरे बादल शहर हम कर सकते हैं। पैदल चलना है ना? जब समय आता है, कम अप्राकृतिक तार्किक है। बन गया सुरक्षा प्रमुख। हा। अच्छा अच्छा, मैं सुरक्षा कप्तान बन जाऊंगा। देख रहा हूँ सारा शहर जो मेरे साथ कठिन समय है। कैनन, आप कहते हैं इतने सालों से मेरे साथ, मैं कप्तान बन जाऊंगा, तब यह उप कप्तान की सीट, यह तुम्हारा है। हा, वाह, धन्यवाद, वाह, छोटा सा होना चाहिए। आग और पानी के माध्यम से मैं आपको इस तरह देखें। हा। वो शाओ, अच्छा नहीं, बाहर बहुत से लोग, एक के बाद एक ट्रक। ये लड़ाई डरावना था। क्या बहुत सारे लोग हैं? वे क्या करते हैं? यह एक काले ट्रक की तरह दिखता है। बहुत से लोग। काला ट्रक? तुम, क्या आपके सिर में गंदगी है या मार्शल है? शासुई। महान कैन, हम इतने लंबे इंतजार कर रहे थे। मार्सर, वह आखिरकार यहाँ है। हा। खड़े मत रहो, लाओ जू के साथ बाहर जाओ। युवा मार्शल का स्वागत करें। चलो चलते हैं। क्या युवा मार्शल यहाँ है? एक बार जीवन भर, अच्छा मौका। जाओ, हम जल्दी करते हैं युवा मार्शल से मिलने के लिए। जाना अच्छा है। शाओसुई, आगे की सड़क पार, बस होटल के लिए। होटल इस तरह होगा। कई लोग आ चुके हैं। उस कुत्ते अभी भी आपको उठाने का इंतजार। उसे नहीं पता। देखो तुम सुंदर, क्या होगी प्रतिक्रिया? मैं नहीं हूँ, हर आदमी की परवाह करता है। आज रात का खाना मेरे लिए नहीं, केवल एक उद्देश्य, बादल शहर के लोगों के लिए और प्रत्येक जो लोग उत्पीड़न करते हैं। इस बुली को खत्म कर, हर व्यक्ति को, और कोई बदमाशी नहीं। वो शाओ, युवा मार्शल से मिलने के लिए। आप और कप्तान बहुत काम किया है। बाद में विकसित, मेरी पीढ़ी को मत भूलना। हा, आप हे। हाँ, वो शाओ, मैंने सुना है कि युवा मार्शल के बहुत शौकीन है। आपने इतनी बड़ी लड़ाई, अगर मार्शल देखता है, न जाने कितनी खुशी। जब समय आता है, आप और कप्तान, यह एक कदम ऊपर है। आप दोनों को देखते हैं। आश्वासन दिया, मुझे यकीन है कि यह होगा। वो शाओ, आप देखते हैं, युवा मार्शल यहाँ है। जल्दी करो, इसे और बढ़ाओ। युवा मार्शल का स्वागत है। आपकी उपस्थिति से धन्य हुए। युवा मार्शल का स्वागत है। आपकी उपस्थिति से धन्य हुए। युवा मार्शल का पद असाधारण है। युवा मार्शल का स्वागत करते हैं। सामान्य शिष्टाचार पर्याप्त नहीं है। इस तरह यह दिखाएगा युवा मार्शल की विशिष्टता। यह विनम्र वुताओ, युवा मार्शल को प्रणाम। युवा मार्शल बहुत भाग्यशाली है व्यक्तिगत रूप से भाग लेने में सक्षम होने के लिए। मेरे पिता और मैंने जो भोज तैयार किया, यह लगभग मेरे वो परिवार के लिए है। एक चमकदार घटना, यह लगभग मेरे वो परिवार के लिए है। कितना बड़ा सम्मान है। यदि ऐसा नहीं होता तो मेरे वो परिवार के पूर्वजों ने अच्छी कर्म किए। हम युवा मार्शल का स्वागत कैसे कर सकते थे? आपकी उपस्थिति से धन्य हुए।
युवा मार्शल, मुझे पता है आप विदेश से लौट रहे हैं। विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया गया यह भव्य भोज। युवा मार्शल, अंदर आइए। युवा मार्शल, यहाँ आओ, यहाँ आओ। युवा मार्शल का स्वागत है। युवा मार्शल का स्वागत है। वू ताओ, अपना सिर ऊपर उठा। यह तुम हो? अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। मैं कौन हूं? तुम हो? कैसे? क्या तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए? तुम कैसे हो सकते हो? युवा वू, क्या तुम युवा मार्शल को जानते हो? युवा वो क्या बात है? यदि तुम युवा मार्शल को जानते हो, कृपया हमारा परिचय करवाइए। हाँ युवा वू, यह एक बार मिलने वाला अवसर है, एक अच्छा अवसर। यदि हम युवा मार्शल से मित्रता कर सकते हैं। यह पूर्वजों की कब्रों से उठते हरे धुएं जैसा है। पूर्वज प्रकट हुए हैं। वह क्या उसे गोली नहीं मारी जानी थी? वह यहाँ क्यों है? क्या वह वास्तव में युवा मार्शल है? असंभव, असंभव। वह युवा मार्शल कैसे हो सकता है? यदि वह वास्तव में युवा मार्शल है, जब उस दिन गवर्नर आए, क्यों नहीं उसे पहचाना? हाँ, यह ऐसा होना चाहिए। यह आदमी युवा मार्शल होने का दिखावा कर रहा है। यह आदमी युवा मार्शल होने का दिखावा कर रहा है। हाँ, वो एक नकली है। तो यह तुम हो? तुम बदबूदार भिखारी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम बच निकलोगे। लड़का, पिछली बार तुम भाग्यशाली थे। वू ताओ, अब से तुम्हारे अच्छे दिन समाप्त हो गए हैं। लड़का, मुझे नहीं पता कि कहां से तुम्हें एक पुराना सैन्य वर्दी मिली और तुमने सोचा कि तुम युवा मार्शल हो। पिछली बार तुम भाग्यशाली थे, लेकिन इस बार तुम नहीं होगे। मुझे मारना चाहते हो? तू क्या बकवास है? वो शाओ, ये क्या हो रहा है? क्या वो शाओ शुआई नहीं है? तुम सब उससे धोखा खा गए। यह लड़का झूठा है, एक धोखेबाज है। कितनी हिम्मत है शाओ शुआई होने का दिखावा करने की हिम्मत। तुम कमीने, तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम किस। शाओ शुआई का क्या रुतबा है? पूरा युनचेंग किसकी हिम्मत है उससे पंगा लेने की? यह कमीना 100 बार गोली मारना भी काफी नहीं होगा, है ना? इसे ले लो। शाओ शुआई के व्यक्तिगत रूप से निपटने का इंतजार कर। कौन जानता है शाओ शुआई खुश हो जाए। हमें एक मौका दे, एक टोस्ट करने का। आज मैं यहाँ हूँ वू ताओ नाम के गुंडे को खत्म करने के लिए। वू ताओ नाम के गुंडे को खत्म करने के लिए, दुनिया को एक स्पष्ट और उज्जवल जगह वापस लाने के लिए, जो कोई भी शामिल नहीं है। कृपया स्वयं निकल जाए। मैं मान सकता हूँ कि कुछ नहीं हुआ यदि आप वू ताओ के साथ मिले रहने पर जोर देते हैं। तो मुझे अभद्र होने के लिए दोष मत दो। जिस तरह से वह बात कर रहा है, ऐसा लगता है जैसे वो एक ड्यूक है। क्या वह असली शाओ शुआई नहीं है? अगर ऐसा सच में होता है तो क्या हमने शाओ शुआई को नाराज नहीं किया होगा? बेवकूफों का एक समूह। वह शाओ शुआई कैसे हो सकता है? मैं तुमसे पूछता हूँ, हमारे ड्यूक का स्वभाव क्या है? क्या तुम्हें थोड़ा भी अंदाजा नहीं है? अगर वह सच में शाओ शुआई होता, सिर्फ तुम कुछ लोगों की वजह से, वे बातें जो अभी कही गई थी, ड्यूक ने तुम्हें बहुत पहले ही दर्जनों बार गोली मार दी होती। क्या तुम अभी नहीं हो? फिर भी यहाँ अच्छी तरह खड़े हो। हाँ हाँ हाँ, ड्यूक शाओ शुआई को सबसे ज्यादा प्यार करता है। हम अभी भी सुरक्षित हैं। यह बदबूदार भिखारी निश्चित रूप से एक दिखावा है। दिखावा, दिखावा। कुत्ते की चीज। पिछली बार तुम बच गए, इस बार मुझे तुम्हें मारना होगा। लाश को भेज दो ड्यूक और शाओ शुआई के सामने इनाम लेने के लिए। कुत्ते की चीज। पिछली बार तुम बच गए, इस बार मुझे तुम्हें मारना होगा। लाश को भेज दो ड्यूक और शाओ शुआई के सामने इनाम लेने के लिए। इस बदबूदार भिखारी को सीधे मार और फिर लाश को शाओ शुआई को सौंप। शाओ शुआई जल्द ही आ रहा है। अगर हमने शाओ शुआई को नाराज किया, कौन जानता है, शायद वह हमसे नाराज हो जाए। हाँ दापो, तुम क्या कर रहे हो? आज उसे मार डालो, उसे एक भी सांस मत लेने दो। चिंता मत करो, आज हम नहीं करेंगे। इस बदबूदार लड़के को भागने दो। भाइयों, मुझे उसे मार डालो। आप लोग क्या करने वाले हैं? यह तुम फिर से हो लड़की। पिछली बार मैं तुम्हारे साथ नहीं सोया था। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा जब मैं इस बेकार को मार डालूंगा। आज रात मैं तुम्हें खुशी से चीखने पर मजबूर कर दूंगा। तुम नहीं करोगे। क्या ऐसा है? यह तुम पर निर्भर नहीं है। मुझ पर आ जाओ। रुको, जब तक मैं आप लोग किंगशान को चोट नहीं पहुंचा सकते। यो वेई, तुमने मेरे लिए जो किया वह काफी है। मैंने कहा मैं तुम्हें फिर कभी नहीं होने दूंगा चोट लगने के लिए। इस बार यह मुझ पर छोड़ दो। सोचा भी नहीं था तुम इतने बेलगाम हो गए हो। आज अगर मैं युनचेंग के लोगों के लिए तुम्हें नहीं हराता तो मैं किस चीज के योग्य? जब यह युवा मार्शल। बड़ी बातें तो कोई भी कर सकता है। क्या तुम्हें तोप चलाना नहीं आता? अरे तुम्हें भी नहीं आता? ठीक है, आज मैं देखता हूँ तुम मुझे कैसे मारोगे। अभी भी क्या सोच रहे हो? अंदर क्यों नहीं आते? देखता हूँ किसकी मौत आई है जो हमारे युवा मार्शल पर हाथ उठाए।
चीन उपाधिकारी, उन्हें तो सेनापति के साथ होना चाहिए था। वे यहाँ कैसे आ गए? चीन उपाधिकारी, आज आप। अधीनस्थ ने युवा मार्शल को देखा। अभी तुम लोग युवा मार्शल पर हमला करने वाले थे। ये सेनापति के चेन उपाधिकारी हैं। ये इसे युवा मार्शल क्यों कह रहे हैं? क्या वह सच में युवा मार्शल है? चीन उपाधिकारी, आप यहाँ कैसे? आज सेनापति आपके साथ नहीं है? अभी तू ही था कुत्ते जो युवा मार्शल को मारने वाला था, है ना? चीन उपाधिकारी, आप क्या कर रहे हैं? यह कुत्ता बार बार युवा मार्शल का नाटक कर रहा है। मैं युवा मार्शल की तरफ से इसे सिखा रहा हूँ। आप मुझे क्यों मार रहे हैं? क्या कहा? फिर से कहना। मैंने कहा यह कुत्ता, यह बार बार। युवा मार्शल, इन लोगों के साथ आप क्या करने वाले हैं? वू शाओ। चेन वाला, ये मत सोचो कि तुम दुशान के सामने एक छोटा सा एडीसी बन गए हो तो तुम कुछ खास हो। मेरे पिता अभी भी सुरक्षा दल के नेता हैं। हम तुम्हारे पिता? हाँ, मेरे पिता। पद के अनुसार तुम क्या हो? मेरे पिता के जूते उठाने के तुम योग्य भी नहीं हो। ऐसे कमीने के लिए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे लड़ने की? अगर बाघ दहाड़ता नहीं है तो तुम सोचते हो मैं बिल्ली का बच्चा हूँ? दापाओ, जाओ और हमारे सुरक्षा दल के भाइयों को बुलाओ। आज मैं इस चेन वाले को मार डालूंगा। ठीक है भाइयों, मेरे साथ चलो। कप्तान, निवर्तमान कप्तान वू गान और उनके बेटे वू ताओ के सभी अवैध और आपराधिक डेटा यहाँ है, एक नजर डालो। हम बहुत बढ़िया। ये कमीने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया, इतना कुछ कर डाला। गलत काम, क्योंकि युवा मार्शल और दुशान मुझे यह अवसर दे रहे हैं। मुझे इसे ठीक से संभालना होगा। तुरंत वू ताओ को पकड़ने के लिए लोगों को बुलाओ। हाँ, आज युवा मार्शल का वापसी भोज है। आपने अभी कप्तान का पद संभाला है, क्या आपको लगता है कि आपको जाना चाहिए? हाँ, मैं लगभग यह भूल गया। युवा मार्शल का वापसी भोज एक बड़ी बात है। हमें जाना होगा। जल्दी से उपहार तैयार। हाँ। अभी क्या समय है? ये दोपहर है। किंगशान और यू वेई वे आज सुबह ही टाइपिंग रेस्तरां चले गए। मुझे लगता है कि उन्हें अब तक पहुंच जाना चाहिए। दुशान, क्या हमें अब जाना चाहिए? बेशक हमें जाना चाहिए। मेरे पास आज घोषणा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। दुशान, किंगशान वापस आ गया है। जलपान समारोह पहले ही समाप्त हो चुका है। सब कुछ किया जा चुका है और क्या करने की जरूरत है? मैं दुशान का पद किंगशान को सौंपना चाहता हूँ। क्या? मैं बूढ़ाली, भले ही मैं एक अज्ञानी हूँ, लेकिन मैं देश के महत्व को समझता हूँ। मैं अभी भी समझता हूँ। आजकल के युवाओं के पास विचार हैं, उनके पास उत्साह है। इसके अलावा हमारा किंगशान विदेश में भी पढ़ाई की है। मैं अपने पुराने भाइयों को उसे सौंप दूंगा। भविष्य में और भी महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। दुशान सही कह रहे हैं। देश पहले देश फिर परिवार। मुझे लगता है किंगशान और यू वेई दोनों के अपने विचार हैं। वे भविष्य में कुछ बड़ा करने वाले हैं। दुशान, मैं आपका समर्थन करता हूँ। दुशान, हम भी आपका समर्थन करते हैं। ठीक है, अब देर हो रही है, चलो चलें। वू शाओ, हम वापस आ गए हैं। वू शाओ। चैन नाम का आदमी कह रहा था, उसने तुम्हें कितने फायदे दिए कि तुम उसके साथ मिल गए। इतनी हिम्मत की ड्यूक और युवा मार्शल को धोखा दिया। सिर्फ कुछ लोग और कुछ टूटी बंदूकें। तुम किसे धमका रहे हो? बकवास मत करो। मैं अभी तुम सबको पकड़ लूंगा और फिर मैं तुम्हें ड्यूक और युवा मार्शल के सामने पेश करूंगा। चैन, तुम बर्बाद होने का इंतजार करो। युवा मार्शल, देखिए, सब लोग अंदर। युवा मार्शल, युवा वू, अचानक इतने लोग कैसे आ गए? चैन, तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। तुमने सेना को निजी तौर पर स्थानांतरित करने की हिम्मत की। मैं तुम्हें बताता हूँ, युवा मार्शल जल्द ही पहुँचने वाले हैं। क्या तुम्हें डर नहीं है कि युवा मार्शल उन्हें देखकर खुश नहीं होंगे? सब कुछ हो गया। तैयार। बंदूकें उठाओ और लोड करो। जो मरना नहीं चाहते, बंदूकें रख। शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़। देखता हूँ किसमें हिम्मत है। किसने कहा रखने को? उठो। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम सबको मार नहीं दूंगा? युवा वू, अब क्या करें? इसे पकड़ो।
मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम कुत्ते के बच्चे इस बदबूदार भिखारी के साथ मिल गए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ड्यूक तुम्हें नहीं छोड़ेगा। युवा मार्शल भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम सब बर्बाद हो जाओगे। ड्यूक, युवा मार्शल अपनी कुत्ते की आंखों से खोलकर देख, तुम्हारे सामने युवा मार्शल नहीं है तो कौन है? क्या वह सच में युवा मार्शल हैं? वू ताओ, तुमने कई बार युवा मार्शल का अपमान किया है। बताओ तुम कैसे मरना चाहते? वह सच में युवा मार्शल हैं। वह सच में युवा मार्शल हैं। युवा वो, अब क्या करें? क्या हम बर्बाद होने वाले हैं? मैंने तुम्हें कई मौके दिए, लेकिन तुमने कई बार बुरा काम किया है। क्या तुम्हें पश्चाताप है? मुझे विश्वास नहीं है, वह युवा मार्शल नहीं हो सकते। अगर वह युवा मार्शल होते तो उस दिन ड्यूक और कुछ पत्नियां उन्हें क्यों नहीं पहचान पाए? तुम सब मुझे धोखा दे रहे हो। जब तक मेरे पिताजी हैं, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? तुम इंतजार करो, एक दिन मैं तुम्हें मार डालूंगा। मरने वाले हो फिर भी बदतमीजी कर रहे। लगता है कि तुम हमेशा से बर्बाद करने के आदी हो। पता नहीं कितने निर्दोष लोग तुम्हारे अत्याचारों के शिकार हुए हैं। युवा मार्शल, और इस कुत्ते के साथ बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इसे मुझे सौंप, मैं अभी तुम्हारे लिए इस गुंडे को खत्म कर। नहीं नहीं नहीं। युनचेंग के लोगों को एक स्पष्ट आकाश। अरे अरे, मेरे पिताजी सुरक्षा प्रमुख हैं। मेरे पिताजी सुरक्षा प्रमुख हैं। तुम सब इंतजार करो, तुम सब बर्बाद हो जाओगे। क्या ऐसा है? मेरे पिताजी कप्तान हैं। मैं अपने पिताजी से मिलना चाहता हूँ। मेरे पिताजी कप्तान हैं। मैं अपने पिताजी से मिलना चाहता हूँ। युवा मार्शल, सुरक्षा प्रमुख आ गए हैं। हाँ हाँ हाँ, मेरे पिताजी आ गए हैं। तुम कमीने। युवा मार्शल का ढोंग, मिली भगत। मेरे पिताजी निश्चित रूप से ड्यूक को रिपोर्ट करेंगे तुम लोगों को संभालने के लिए। पिताजी, आखिरकार आप आ गए। आप जल्दी करें, मेरी मदद करें इन लोगों को संभालने में। अधीनस्थ युवा मार्शल को सलाम करता है। औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? यह लड़का, वह युवा मार्शल बिल्कुल भी नहीं है। वह ढोंग कर रहा है। जल्दी करो, ड्यूक को रिपोर्ट करो। उसको संभालो, उसको संभालो। कुत्ते के बच्चे, तुम चुप रहो। युवा मार्शल का अपमान करने की हिम्मत मत करना। मुझे क्यों मार रहे हो? युवा मार्शल का ढोंग वह कर रहा है। तुम मेरे पिताजी नहीं हो। तुम कौन हो? मैं नए सुरक्षा दल का कप्तान हूँ और तुम्हारे पिताजी वू गांग गंभीरता से कानूनों और विनियमों का उल्लंघन किया। सत्ता का दुरुपयोग, ड्यूक द्वारा गोली मार दी गई। मेरे पिताजी को गोली मार दी गई? यह असंभव है। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुम सब मुझे धोखा दे रहे हो। तुम्हें धोखा देना? तुम हो क्या? युवा मार्शल को धोखा देने लायक भी नहीं। यह असंभव है, बिल्कुल असंभव। मैं ड्यूक से मिलना चाहता हूँ। मैं ड्यूक से मिलना चाहता हूँ। कौन मुझसे मिलना चाहता है? ड्यूक। हाँ 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 बेटा। पिता, हम कई वह वास्तव में युवा मार्शल है। क्या तुम वास्तव में युवा मार्शल हो? हो गया, यह सब खत्म हो गया। वह अभी भी यहाँ क्यों है? कितना दुर्भाग्यपूर्ण। कोई है? उसे घसीट कर ले जाओ और कानून के अनुसार मार डालो। किसी को उन दोनों को नीचे ले। क्या तुम वास्तव में युवा मार्शल हो? वह वास्तव में युवा मार्शल है। ड्यूक साहब, दया करें। यह वू ताओ कुत्ता है जिसने मुझे निर्देशित किया। बेटा, यह गुंडा खत्म हो गया। यह भी युनचेंग के लोगों के लिए एक स्पष्टीकरण। आशा है कि भविष्य में युनचेंग इस तरह के लोग फिर कभी प्रकट न हो। हम बेटा, मैं और तुम्हारी ये कई उपपत्नी सबने सलाह कर ली है आज से। हाँ हाँ हाँ, ड्यूक का पद तुम्हें सौंप दिया है। पिता, आप यह इस दुनिया में अभी भी बहुत अन्याय है। तुम और यू वे बड़ी बातें करते हो। अगर तुम्हारे मन में विचार हैं तो जाओ और करो। लेकिन पिताजी, एक शर्त है। क्या मांग है? यू वे से शादी करो। पिताजी को एक मोटा लड़का पैदा करो।